Hello and welcome to all of you. This is my third lecture from the matrices दो और जो मेरे पहले दो लेक्चर्स थे वो मैंने कुछ मैट्रिसेस भी बताई थी, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है। फिर मैंने आगे का लेक्चर दिया था, वो दिया था मैंने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने बताया था कि ट्रेस क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, और मैंने ये भी बताया कि ट्रेस को हम कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगा सेकंड लेक्चर, फिर मैं आगे जाऊँगा कि आज हमें कौन सी एग्जाम्पल करनी है ताकि वो हमें खुद समझ आए और उस एग्जाम्पल की वजह से हम ट्रेस मैट्रिक्स का निकाल सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिए है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 4 5। अगर हम इसका ट्रेस निकालेंगे, सिंपली ट्रेस क्या है, ट्रेस का मतलब है जो भी मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उन डायगोनल एलिमेंट्स को सम करना, वो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला, वो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 1 2 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये मैट्रिक्स का ट्रेस निकला। अब जो इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने कल बताई थी, इसकी अब जो मैंने कल कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, वो जो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। के कोई भी नंबर हो सकता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स ट्रेस ऑफ बी ए। जो मैंने सेकंड लेक्चर दिया था उस सेकंड लेक्चर पे मैंने कुछ प्रूफ दिया था कि ये तीन प्रॉपर्टी कैसे आ रही है। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो इन तीन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले ली, ताकि जो हमने एग्जाम्पल आज ले ली है वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सके और हमें आसानी से समझ आ सके। तो जो हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। यानी कि अगर हम पहले कोई मैट्रिक्स लेंगे, उसको फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका हम ट्रेस निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा। अगर हम पहले से ही मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे के से, वो उसके बराबर होगा। आइए हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश कर सकेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस ऑफ के इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ली है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 एक्स वाई 3, और मैंने के कोई भी नंबर ले लिया है। लेट अस सपोज के को मैंने वैल्यू दिया है 4, यानी कि के का कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने के का वैल्यू 4 दिया है। अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ए कैसे निकालेंगे हम, वो डायगोनल एलिमेंट्स को सम करना है सिंपली, यानी कि 1 प्लस 3 इक्वल्स 4, यानी कि ये क्या आ गया, ये ट्रेस ऑफ ए आ गया। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हम पहले इस आर एक्स को यानी कि प्रूव करेंगे, यानी कि के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए जो हमने की, यानी कि के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। के का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और ट्रेस हमें क्या निकला है, वो भी हमें 4 निकला है, यानी कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आ गया वो आ गया 16, यानी कि जो हमारे पास आर एच एस का वैल्यू आ गया वो आ गया 16। अब हम एल एच एस को प्रूव करेंगे। अगर ये भी 16 के बराबर आएगा तो जो हमारी एग्जाम्पल है वो ठीक ठाक है, और हमने इस फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी इसको हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। तो अगर हम एल की तरफ जाएंगे अब, तो एल क्या है, एल जो हमारे पास है वो है ट्रेस ऑफ के ए, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना है के को मैट्रिक्स ए से, फिर उसका हम ट्रेस निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है एल एच एस तो मैंने लिया है ट्रेस ऑफ के ए। के का वैल्यू क्या है हमारे पास, के का वैल्यू है हमारे पास 4, वो हमने 4 ले लिया। फिर जो मैट्रिक्स ए है उसके वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमने ऊपर ले ली है 1 एक्स वाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लाई कर कैसे हम करते हैं मैट्रिक्स ए को रियल नंबर से, यानी कि जो ये रियल नंबर जो ये हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, यानी कि जो भी मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट आ रहा है हर किसी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ये इसका मैट्रिक्स का रूल है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो क्या बनेगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स 4। जो सेकंड वाला एलिमेंट है सेकंड प्लेस पे वो है 4 इंटू एक्स 4x। अब जो आएंगे हम सेकंड रो पे 4 इंटू वाई 4y। अब जो
फोर्थ वाला एलिमेंट है वो है 4 × 3, 4 × 3 = 12। तो अगर हम ये तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इसका हम ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस का है सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना। वो है 4 + 12, 4 + 12, 4 + 12 = 16। यानी कि जो हमारे पास LHS निकला वो भी निकला 16, और जो हमारे पास RHS पहले से आया वो भी आया 16। यानी कि ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ K टाइम्स ट्रेस ऑफ A। यानी कि हमारे पास LHS जो था वो हमारे पास RHS के बराबर निकला। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। अब हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है वो है, यानी कि पहले दो मैट्रिक्स का सम करना, फिर उसका ट्रेस निकालना। वो किसके बराबर आना चाहिए? अगर हम पहले से ही दो मैट्रिक्स का अलग से अलग ट्रेस निकालेंगे फिर उसका हम सम करेंगे, वो बराबर आना चाहिए। आइए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमने मैट्रिक्स ए ले ली यहाँ पे 1x y 3 मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी हमने ले ली 2m 3 3, यानी कि x और m कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम LHS यहाँ पे प्रूव करेंगे, पहले हम a + b निकालेंगे। जब हम a + b निकालेंगे फिर इसका हम ट्रेस निकालेंगे। a + b कैसे निकालेंगे? मैंने इससे पहले लेक्चर में जो मैंने दिया था, शायद फर्स्ट वाला लेक्चर है, उसमें मैंने दिया था, फर्स्ट या सेकंड का लेक्चर होगा, उसमें मैंने शायद आपको समझाया है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन करेंगे दो मैट्रिक्स का, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ऐसा ही चलता जाएगा। तो 1 + 3 = 1 + 2 = 3 एंड x + m = xm, y + 3 = y + 3 एंड 3 + 3 = 6। ये आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, अब इसका हम ट्रेस निकालेंगे। सिंपली ट्रेस कैसे निकालेंगे? हम ट्रेस ऑफ A + B कैसे हम निकालेंगे? वो जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, अब जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसको हम सम निकालेंगे। 6 + 3 = 9, यानी कि ये हमारे पास आ गया ट्रेस ऑफ A + B। यानी कि जो हमारे पास LHS की कंडीशन है वो हमने निकाली। अब हम RHS निकालेंगे। RHS कैसे हम निकालेंगे? यानी कि हम यही दो मैट्रिक्स लेंगे और उनका अलग से अलग ट्रेस निकालेंगे, फिर उन ट्रेस को ऐड करेंगे हम, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो LHS के बराबर होना चाहिए। आज आइए जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है इसका हम ट्रेस निकालेंगे। वो क्या आएगा? इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस 1 + 3 = 4, और प्लस हमारे पास है ट्रेस ऑफ बी। आइए हम बी का ट्रेस निकालेंगे। वो है 2 + 3 = 5। इनको हम ऐड करेंगे, 5 + 4 = 9। यानी कि जो ये हमारे पास पहले वैल्यू निकला वो भी 9 के बराबर निकला। जो हमारे पास अब RHS का वैल्यू निकला वो भी 9 के बराबर निकला। यानी कि हमारे पास जो ये दो हमारे पास जो ये हमने दो मैट्रिक्स ले ली, इनको हमने अलग से अलग ट्रेस निकाला और कंडीशन सेकंड को प्रूव करने की, सेटिस्फाई करने की कोशिश की। अब हमारे पास है कंडीशन थर्ड, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स ट्रेस ऑफ बी ए। आइए हम कंडीशन थर्ड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे मैट्रिक्स ए हम लेंगे बराबर से बराबर 1 0 1 2, मैट्रिक्स बी लेंगे 2 3 1 0। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने कल ही बताया था, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर होंगे, तो हम उस लिहाज से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम्स मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर नहीं होगा तो हम इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल ले ली मैट्रिक्स ए, इसके जो कॉलम्स है वो है 2, कॉलम्स है 2, मैट्रिक्स बी के जो रोज है वो है 2, यानी कि मैट्रिक्स के कॉलम्स मैट्रिक्स रो के रोज के बराबर, मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर है, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं अब मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, जो इसका फर्स्ट रो है, उसको हम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। जैसे कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ए का वो है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 के साथ। 1 × 2 = 2। जो यहाँ पर अब सेकंड वाला एलिमेंट है 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से, 0 × 0 = 0, 1 + 0 बन गया। यानी कि ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स
यानी कि ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है वो है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 2 1 0 1 2। मैट्रिक्स बी जो हमारे पास थी वो है कुछ 2 3 0 1 2 3 0 1। अब इसका हम मल्टीप्लाई निकालेंगे। मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे? 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर 0 को, यानी कि ये जो रो है इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर एक एलिमेंट आएगा। फिर जो ये रो है फर्स्ट वाला रो, इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर सेकंड एलिमेंट आएगा। फिर जो ये वाला रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर तीसरा वाला एलिमेंट आएगा। फिर इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे हमारा चौथा एलिमेंट आएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए है, समझने की कोशिश की है यहाँ पे। यानी कि 1 इंटू 2 इक्वल्स 2, 0 इंटू 0 इक्वल्स 0। फिर 1 से इसका, फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 इक्वल्स 3 एंड 0 इंटू 1 इक्वल्स 0। फिर जो मैट्रिक्स ए का सेकंड रो है, इनको इन दो कॉलमों से हम मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे, वहाँ पे हमें तीसरा और चौथा एलिमेंट आएगा। कैसे? यानी कि इस रो से इस कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इक्वल्स 2। फिर जो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है 2 इंटू 0 इक्वल 0, ठीक। फिर हम यही वाला रो लेंगे, 1 इंटू 3 इक्वल्स 3। फिर 2 इंटू 1 इक्वल्स 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, ठीक। फिर इसका हम सम अप करेंगे, वो है 2 3 2 एंड 5। फिर इसका हम ट्रेस निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का जो हम ट्रेस निकालेंगे वो है 2 + 5 इक्वल 7, यानी कि ये हमारे पास ट्रेस ऑफ ए भी निकला। अब हम पहले बी ए निकालेंगे, फिर बी ए का ट्रेस निकालेंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर यही एग्जाम्पल ले ली, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए, इनको हम इसी सेम प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मैंने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। अपनी नोटबुक पे पेन उठाइए और नोटबुक पे ट्राई कीजिए। मैंने बी निकाला, फिर जो ये बी है इसका ट्रेस निकालेंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, वो भी 7 आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RH। आप कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, अगर कुछ सवाल आपको आएगा तो हम ट्रेस कैसे निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले ली, शायद ये आपको कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको या किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट ट्रेस ऑफ ए बी हम ये हमने पढ़ा है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है, अगर हम ट्रेस ऑफ ए बी सी, ट्रेस ऑफ ए बी सी किसके बराबर है, यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी सी किसके बराबर है। देखो मैंने ट्रेस ऑफ ए बी सी जो है ये हमें कैसे नहीं, ये हम किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए बी सी, यानी कि हम बी से अगर हमें ए बी सी निकालना है, यानी कि ए से शुरू होता है बी, बी से शुरू होता है सी, तो ये किसके बराबर होगा। अगर हम इसको लिखेंगे हम ट्रेस ऑफ, फिर बी से शुरू करेंगे सी, सी के बाद कौन आता है ये, यानी कि ट्रेस ऑफ बी सी ए के बराबर होगा, ठीक। अगर हम ट्रेस ऑफ बी सी ए किसके बराबर होगा, यानी कि पहले फर्स्ट एलिमेंट वाला बी है, फिर सी, फिर सी, फिर ए, यानी कि ये किसके बराबर होगा। अगर हम दूसरा वाला सेकंड एलिमेंट लेंगे सी, सी के बाद आता है ए के बाद कौन आता है बी, यानी कि किसके बराबर होगा सी ए बी, यानी कि ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, यानी कि यहाँ सी वाला फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर ए वाला, ये सी के बाद ए आता है, फिर ए भी यहाँ पे आएगा, ए के बाद कौन रिटर्न आता है वापस बी आता है, फिर हमने बी ले ली। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ सी ए बी किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ सी ए बी किसके बराबर होगा। फर्स्ट फिर हम पहले ए लेंगे, ए के बाद आता है बी, बी के बाद कौन आता है सी, इसी के बराबर होगा। यानी कि इनको हम ये ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है। ट्रेस को हम, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है उनका हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से अगर हम 4 5 स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो उनको हम ट्रेस कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई है, इसका ट्रेस किसके बराबर होगा। सिमिलरली फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसको
ऐसे ही रहने, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर सेकंड वाले से शुरू करेंगे बराबर यहाँ तक, यानी कि ऐसे ट्रेस ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी सी डी ई, ई के बाद कौन आता है, ए। ठीक, फिर इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने दे रहे, सेकंड से शुरू करते हैं, सी डी ई ए के बाद कौन आता है, बी। यानी कि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स है। थैंक यू वेरी मच।